आगे बढ़ते हैं। एसएमएस अस्पताल के नवनियुक्त कार्यवाहक अधीक्षक ने संभाला कार्यभार। वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अचल शर्मा ने अधीक्षक पद का कार्यभार संभाला है। आपको बता दें कि चिकित्सा और शिक्षा विभाग ने आज ही आदेश जारी किए हैं। इस दौरान मौजूदा अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा को अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अचल शर्मा से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। देश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक पद की नई जिम्मेदारी जो है न्यूरोसर्जन वरिष्ठ न्यूरोसर्जन है डॉक्टर अचल शर्मा उनको दी गई है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अचल शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखते हैं जिम्मेदारी को, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने के लिए और उनको कह सकते हैं गति देने के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी काम की? जैसा कि आपने कहा कि ये एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पे जो राज्य सरकार ने निःशुल्क योजना राजस्थान के वासियों के लिए चालू की है, गरीब जनता के लिए, उसको सही तरह से क्रियान्वित करना और सफल बनाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा कि जैसे ही योजना जनता के हित में लाई जाती है तो निश्चित रूप से पेशेंट्स का वर्कलोड भार भी पड़ता, तो क्राउड मैनेजमेंट और उसको देखते हुए सफाई के साथ इन सब की जिम्मेदारी रहेगी। तो सबसे पहले यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन सब समस्याओं से रूबरू हूँ और प्रयास करूँ कि ये कम से कम इसको कर पाएँ। सर, 35 लाख के लगभग मरीजों की उम्मीद आप पर टिकी रहती है पूरे साल भर के अंदर, इतना दबाव रहता है यहाँ पर मरीजों का, तो कह सकते हैं उस मरीजों के दबाव को देखते हुए क्या व्यवस्था का सुधार आप चाहते हैं कि ऐसे व्यवस्था का सुधार होने चाहिए? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सुधार में एक तो ये है कि जितने मरीज आ रहे हैं उन सबको चिकित्सा का लाभ मिले, और जब भीड़ ज़्यादा होती है, जब मरीजों की तादाद ज़्यादा होती है, तो उनको मैनेज करना, उनको सबको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, ये एक चैलेंज रहता है। और साथ साथ ही जैसे कि सफाई व्यवस्था को भी मेंटेन करना, क्योंकि इतने भीड़ वो भी मेंटेन ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो और अदर इश्यूज़ हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि भी सुरक्षा को लेकर के जो इश्यूज़ हैं या पार्किंग को लेकर इश्यूज़ हैं, वो उसके लिए भी अब हमारे को देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। हाल ही में एक घटना हुई थी एसएमएस अस्पताल में जिसने की बहुत छवि खराब करी। एसएमएस अस्पताल के एक बच्चे का अपहरण यहाँ से हुआ था और तब ये जरूरत महसूस की गई थी कि एसएमएस का आउटर जो एरिया है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए। तो उसको लेकर, क्योंकि हम भीड़ को अंदर ले आते हैं उसके बाद में हम क्राउड कंट्रोल की बात करते हैं, क्या हम इसको बाहर से ही कंट्रोल करने की स्थिति में रहेंगे कभी? इसमें दोनों, केवल अस्पताल प्रशासन ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग का भी इसमें बड़ा अच्छा योगदान रहा। पिछली बार भी अपने देखा कि उसको व्यक्ति को पकड़ा गया, तो लेकिन घटनाएं नहीं हो उसके लिए वो जो व्यक्ति को पकड़ा गया उसके में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा सीसीटीवी का, जिसके आधार पे उसके फोटोग्राफ्स लगाए गए। तो बाहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी रहे जिससे कि ऐसी घटनाओं पे हम निगाह रख पाएँ। सर, अंतिम सवाल मेरा है, नई जिम्मेदारी मिली है, मरीजों से क्या उम्मीद रखते हैं, अपने स्टाफ से, कलीग से क्या उम्मीद रखते हैं, और अन्य संवर्ग के जो कर्मचारी उनसे क्या उम्मीद रखते हैं ताकि आप अपनी मंशा के अनुरूप अस्पताल में और जो नवाचार है और अच्छे काम है वो कर पाएंगे? उनसे तो हमें एक ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो उसको अपना अस्पताल खुद का एक घर की तरह से मान करके और यहाँ की सफाई व्यवस्था को मेंटेन रखें, वो कहीं भी इधर उधर कचरा ना डाले, तो और भीड़ ना, अनावश्यक भीड़ ना करे, क्योंकि ये आखिरकार मरीजों के लिए नुकसान की बात है। उसमें इन्फेक्शन अगर होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो मरीज़ का खुद का ही होता है। तो ये अपेक्षा तो मरीजों के रिश्तेदारों से, परिजनों से और मरीजों से हमें रखनी चाहिए कि वो कहीं गंदगी नहीं रखें, इसको एक अपना घर मानते हुए और सफाई व्यवस्था को मेंटेन रखें, अनावश्यक भीड़ नहीं रखें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अचल शर्मा, जिनको हाल ही में अस्पताल अधीक्षक की कार्यवाहक अधीक्षक की जिम्मेदारी मिली है, और उन्होंने बताया कि वो मरीजों से भी उम्मीद करते हैं, साथ में स्टाफ से उम्मीद करते हैं कि वो इस पूरी टीम वर्क के रूप में यहाँ काम करेंगे ताकि जो अस्पताल की छवि है वो सुधर सके, और साथ में जिस उद्देश्य के साथ पूरी टीम काम कर रही है उद्देश्य को धरातल पर उतारा जा सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट डे न्यूज़, जयपुर।